मारखोर की आहट सुनते ही सांप अपने बिल में दुबक जाते हैं। 160 सेंटीमीटर लंबे सींग अपने सर पर उठाए ये चरिंदा अगर एक बार ठान ले तो रास्तों की दुश्वारियां उसके सफर को मुतजलजल करने से कासिर रहती हैं। ये चरिंदा किसी ऊंची और संगलाख चट्टान पर पहुंचने के लिए कठिन राहों को पैरों में रोंद कर रख देता है। दिसंबर की यकबस्ता हवाएं जब सतह जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर रक्स करती हैं तो अंगारे भी कपकपा जाते हैं। मगर इस चरिंदे की बात ही कुछ और है। इसका लहू गर्म रहता है और निगाह हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती है, और ये रात की तारीकी में तारीक रंग के उन सांपों को बखूबी पहचानता है जिनके जहर से जिंदगी चंद सांसों में सिमट आती है। ये अपने जबड़ों में किसी सांप को चबाता है तो सांप का सारा जहर झाग बनकर उसके दांतों से टपकने लगता है। जमीन पर जमी हुई जहर की ये झाग तर्याक का काम देती है। मारखोर फारसी जुबान के दो लफ्जों का मजमुआ है। बार फारसी जुबान में सांप को कहते हैं, जबकि खोर के मायनी खाने वाला, यानी मारखोर के लफ्जी मायनी है सांप खाने वाला। हालांकि मारखोर बहार के मौसम में घास खाता है और मौसम सरमा में दरख्त के पत्ते, और यही इसकी खुराक है जिससे ये अपनी जिस्मानी जरूरियात की तवानाई हासिल करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आखिर ये जहरीले सांपों को किस जरूरत के तहत चबाता है। तो इस हकीकत का एक ही जवाब है कि कुदरत ने सांप जैसे मूजी और जहरीले हशरात को चबाने के लिए अपनी मखलूक में एक चरिंदे को मामूर किया है जिसे मारखोर कहते हैं। जिस्मानी साख्त के लिहाज से ऐसे जानवर सिर्फ मैदानों में पाए जाते हैं, लेकिन आप मारखोर के बारे में ऐसी राय नहीं रख सकते क्योंकि ये चरिंदा 3500 मीटर से भी ज़ायद तक की बुलंदी पर अपना वजूद रखता है। संगलाख पहाड़ों समेत शाहबलोत और सनोबर के झाड़ ज़दा जंगलों का रहने वाला ये चरिंदा अपने आप में जफाकशी का एक अजीम मजहर है। मारखोर अपना सफ़र इंतहाई महारत से तय करता है। बाज़ औक़ात उसकी चाल इंतहाई मध्यम होती है क्योंकि ये जानता है कि इसके कदमों की चाप दुश्मन को इसकी आमद का पता दे सकती है। मगर ऐन दुश्मन के सर पर पहुंचने के बाद मारखोर की फुर्ती अपनी आखिरी हदों को छूने लगती है। जब मामला बर्क रफ्तारी का हो तो ये जानदार पहाड़ों के सीने चीरता हुआ फासलों को मात देने लगता है। लम्हों में अपनी जगह तब्दील करने वाला ये चरिंदा सिर्फ मखसूस औकात में दिखाई देता है, जबकि इसका ज्यादा वक्त जंगलों और संगलाख पहाड़ों की खामोश चोटियों में पोशीदा रहने में गुजरता है। मारखोर का जमीन से कंधों तक का दरमियानी फासला तकरीबन 115 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसके जिस्म की लंबाई 186 सेंटीमीटर तक होती है। 100 किलो से ज्यादा भारी जिस्म रखने वाला ये जानदार अगर पूरी कुव्वत से अपनी पेशानी किसी शय पर दे मारे तो नतीजे का तयन करने के लिए आपको मतलूबा शय के टुकड़े शुमार करने पड़ेंगे। सींगों में सींग फंसाकर जब दो मारखोर ज़र्ब व हर्ब की मश्क में मसरूफ होते हैं तो ये मंजर देखने लायक होता है। टकराव की सूरत में पहाड़ों में आवाज गूंजती है और मैदान में मारखोर के कदमों से उड़ती धूल हिम्मत और हौसले की दास्तां सुनाती है। नर मारखोर का सीना बालों में छुपा रहता है और हवा के झोंके तक को जुर्रत नहीं होती कि वो किसी मारखोर के पोशीदा सीने तक रसाई हासिल कर सके। कहा जाता है कि बरतानवी राज के दिनों में मारखोर के शिकार की बाकायदा मुहिम जोई की जाती थी और इस चरिंदे के शिकार को मुश्किल तरीन शिकार माना जाता था, जो आज भी है। बहरहाल मारखोर के कदमों की तलाश बाज़ औक़ात शिकारी को ऐसी जगह ले जाती है जहां शिकारी का अपना वजूद एक शिकार की सूरत इख्तियार कर जाता है, और ऐसे में वो खैर आफियत से वापसी ही को कामयाबी तसव्वुर करता है। मारखोर बुलंदियों पर जाने के लिए जिन रास्तों को इख्तियार करता है वो इंतहाई कठिन और जानलेवा होते हैं। मारखोर की जिंदगी जंगलात और पहाड़ों के दरमियान सफर काटते गुजरती है, और ऐसे में वो किसी भी लम्हे में अपने हरीफ से गाफिल नहीं रहता। दूर अंदेश निगाह, चाको चौबन जिस्म, मजबूत आसाब, मुस्तकिल मजाजी और बुलंद हौसलों का मुतहम्मिल मारखोर अपनी तमाम खूबियों समेत कुदरत का वो अजीम शाहकार है जो दौरे हाजिर में नायाब से नायाब होता जा रहा है। ये तादाद में बहुत कम है, मगर इनका वजूद मौजियों के इंसदाद के लिए काफ़ी है। मारखोर का ये एजाज़ इसे नुमाया करता है कि यह पाकिस्तान का कौमी जानवर है। इसके अलावा मारखोर को यह एजाज़ भी हासिल है कि ये उन जानवरों में सर फहरिस्त है जिनकी तस्वीर आलमी तंजीम बराए जंगली हयात की जानिब से
1976 में जारी करदा खुसूसी सिक्का जात के मजमूए में शामिल की गई, जबकि मारखोर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान की मरकजी खुफिया एजेंसी की अलामत भी है। इस लोगो को देखा जाए तो इसमें मारखोर के मुंह में सांप है। अब आप सोचेंगे कि मारखोर के मुंह में सांप ISI की सरकारी अलामत क्यों बन गया, तो इसका जवाब यह है कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ये सांप बहुत शौक से चबाता है। दूसरी जानिब सांप किंग कोबरा भारत का रेंगने वाला कौमी जानवर है और हिंदू इसकी पूजा भी करते हैं। ISI की सरकारी अलामत में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भारत के रेंगने वाले कौमी जानवर सांप को खा रहा है। ISI पाकिस्तान का ये लोगो क्रिएटिव डिजाइनर शहजाद नवाज की जानिब से डिजाइन किया गया था। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने और फराज मकसूद हामदी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए मारखोर वाला लोगो डिजाइन किया था। उन्होंने बताया कि मेरा बनाया गया लोगो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए मारखोर का इंतखाब इसलिए किया कि वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। मारखोर जहरीले समझे जाने वाले सांप को चबा जाता है। उन्होंने कहा कि मारखोर ISI की मुकाबिल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मौत की पेशगोई थी। 5th जनरेशन वॉरफेयर में इमेज प्रोजेक्शन इंतहाई जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा लोगो डिजाइन किया। तो इसलिए मारखोर हमारी कौमी सलामती का पासदार है। मारखोर हमारी खुद मुख्तारी का पासबान है। मारखोर चाहे पेश मंजर हो या पसे मंजर हो, ये अपने रास्तों पर गामजन रहता है। इसकी आंखें किसी भी दाद तलबी की मुंतजिर रहे बगैर अपनी मंजिल पर जमी रहती हैं। रास्तों की दुश्वारियां हों या आंधियों का शोर, मारखोर ना तो अपने लहू की गर्मी को मान पड़ने देता है और ना ही अपने इरादों को मुतजलजल होने देता है। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।